मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये तो आपको पता चल ही गया है कि एसएससी ने अपने इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन इंटरफेस को बदल दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप गलती कर बैठेंगे, मुझे इस बात का बहुत डर है। इसलिए मैं आपको एक संपूर्ण जानकारी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दूंगा और इस वीडियो को आखिर तक देखना और उसके बाद आपको क्या करना मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले तो इन दो नोटिस को आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला नोटिस जो कि 2025-18/7, पहला जो नोटिस है वो 18/7/2025 को आप लोगों के लिए दिया गया है, जिसमें इन्होंने सीबीटी एग्जामिनेशन का जो नया इंटरफेस है उसको लेकर आपके लिए एक सर्कुलर जारी किया है। और इनका ये पर्पज है कि आप आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके इंटरफेस के जो चेंजेस हैं वो आप लोगों को पहले उसको फेमिलियर होने के लिए एक मॉड्यूल इन्होंने दिया है। इसी के साथ एक डीबार नोटिस भी मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा मेरे भाई, जो आप लोगों को 1 जून 2018 को इन्होंने दिया, जिसको ये यूएफएम में कैलकुलेट करते हैं या कोई भी अगर मेल प्रैक्टिस है, किन ग्राउंड्स के आधार पर आप लोगों की कैंडिडेचर को चैलेंज किया जाता है, कैंसिल किया जाता है या आपको पेपर के मौके से बाहर कर दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो दोनों की दोनों नोटिसेस है मेरे बच्चों, ये दोनों के दोनों नोटिसेस आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है गोपाल वर्मा इंग्लिश। ठीक है भाई। अब जब आप इस चैनल पर जाते हैं तो यहीं पर आप लोगों को नए इंटरफेस से रिलेटेड एक वेबसाइट का लिंक भी यहां पर प्रोवाइड किया। जब आप इस पर क्लिक करते हैं मेरे दोस्तों, तो क्लिक करते ही आप पहुंच जाते हैं इस वाले पर्टिकुलर इंटरफेस पर। अब मेरे भाई, ये है आप लोगों का जो मॉक। अब जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, पहले इस फॉर्मेट को ध्यान से समझने का काम करना। ये जो फॉर्मेट है ये वेब बेस्ड मॉक टेस्ट है जो प्रोवाइड किया गया है सिर्फ रेफरेंस के लिए। ठीक है ना जी। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको दिखाई देंगे। अब इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हमने बताई है मेरे भाई, यहाँ पर सच एज सेक्शन वाइज टाइमर, आपको सेक्शन वाइज टाइमर्स दे दिए गए हैं। सीजीएल के एग्जामिनेशन में आप जाते हैं तो 4 सेक्शंस आप लोगों के सामने आते हैं, जिसमें मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया। तो हर एक सेक्शन को 15-15 मिनट की हिस्से में बांट दिया जाता है। तो ये चीज आपको लिए दिया जाता है। और इसमें फिर से क्लियर कह दिया, एक्चुअल कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना अपनी पोस्ट के लिए। ठीक है। एसएससी मॉक टेस्ट के लिए आप क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद ये अगला पेज आपके सामने आएगा। तो जैसे ही आप यहां पर आते हैं तो आप लोगों का ऑनलाइन मॉक टेस्ट इस तरीके से आएगा। पेपर का नाम आएगा यहां पर, सिस्टम नंबर ये। अब यहां पर आप लोगों को एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है मेरे भाई, आप लोगों के सिस्टम के सामने एक वेबकैम लगा होगा जो आपकी A to Z एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा। एक एक एक्टिविटी का आपका ध्यान रखेगा, आपका स्क्रीन पर कितना समय रहता है, आप कोई कैलकुलेशन के लिए कितना समय लगाते हैं, और अगर लेफ्ट या राइट अगर आप लोगों का ध्यान है तो वो अनफेयर मीन्स कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है। हालांकि इसको लेकर कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया है एसएससी ने, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को तैयार रहना है। अब यहां आपको क्या करना है मेरे भाई, यहां पर जो लॉगिन आपने किया वो डिटेल्स आप अपनी चेक कर लेंगे। आपने जो फॉर्म फिल करते वक्त रजिस्ट्रेशन फोटो जो थी वो यहां होगी, और यहां आपको इसी अलाइनमेंट में, मतलब ये एक फ्रेम दिया गया है, इसी अलाइनमेंट में थोड़ा अंदर या बाहर होकर अपनी फोटो को कैप्चर करना है। और मेरे भाई उसके बाद आप यहां पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके आगे हमारे सामने आ जाता है एसएससी ऑनलाइन मॉक टेस्ट का। यहाँ पर आपके पेपर का नाम आ जाएगा और ये दोनों फोटोग्राफ्स वही रजिस्ट्रेशन वाली और जो भी आपने यहाँ पर क्लिक की है। अब मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड भरना है जो कि आप लोगों का डीओबी होता है। ठीक है। यहाँ पर इसने एक नॉमिनल सा आपके सामने पासवर्ड दे दिया, या फिल करेंगे इसी की तरीके से, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे। तो हम भी इसको यहाँ पर फिल कर देते हैं ABC, और उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पर 1। ठीक है भाई। ओके मेरे भाई। तो ऐसा आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाता है। फिर से आप लोगों को वेरीफाई करना है मेरे भाई, रोल नंबर है, अपना नाम है, टेस्ट डेट जो भी आप लोगों का है। अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन, आपकी शक्ल नहीं मिल रही, अगर मान लीजिए आपकी शक्ल की जगह यहाँ पर कटरीना कैफ की शक्ल आ जाए, तो आप लोगों को तुरंत अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बता देना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अब यहां से फिर टेस्ट हैज बीन स्टार्टेड, काइंडली क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। अब मेरे भाई ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, इसके लिए आप लोगों को एक कमीशन कॉपी मिलती है जो आप लोगों को इन्विजिलेटर प्रोवाइड करता है। उसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती है, अपना नाम, माता का नाम और अपनी डीओबी, और ये आपको अंडरटेकिंग भी यहाँ पर फिल करनी पड़ती है। इस पर आपको साइन करने होते हैं। ये सिर्फ इसीलिए होता है ताकि फ्यूचर में अगर कोई चैलेंज हो जाता है, प्रोक्सी अगर किसी भी तरीके की महसूस होती है, तो आपकी हैंडराइटिंग मैच होती है, तो इसको कॉन्शियसली और नेचुरल हैंडराइटिंग में ही आपको भरना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। अब
मेरे बच्चों यहाँ आती है हमारे सामने आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर को देना चाहते हैं। तो इन्होंने जो बाइलिंगुअल दोनों क्वेश्चन साथ में रखे थे ना, अब उनको इन्होंने दिया छोड़, इन्होंने सिर्फ इंग्लिश में ही आपका सारा क्वेश्चन बैंक होगा या हिंदी, लेकिन इंग्लिश को भाई इंग्लिश में ही देखोगे आप लोग। यहाँ पर आपने इंग्लिश चूज किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब हमारे सामने जो इसने ये मॉक दिया है मेरे भाई, इस मॉक के अंदर ये मत सोचना कि जी हमारे पेपर में क्या ओस्कोस पोस्कोस पोस्कोस, ये तो नहीं है सर। तो आपके पेपर में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मॉडल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मिनिमम मार्क्स हैं। ठीक है बेटा, आप जब इस चीज को देखेंगे और यहां से जैसे आप स्टार्ट क्लिक करेंगे तो ऑब्जर्व कीजिएगा। तो मेरे बच्चों क्लिक करने के बाद इस तरीके की आप लोगों की विंडो खुलती है और यहां लिखा है टाइम लेफ्ट 12:40 और ये सेकंड्स घट रही हैं। दोनों फोटोज आप लोगों की मैच होनी चाहिए। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहां पर आप लोगों के सामने हर एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। इनके कलर्स के बारे में भी मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, और पेपर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट सी और डी। और आपके सामने ये जो अभी तो थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि बहुत सारा बच्चा इस पर एक्टिव है, इसलिए समय लग रहा है। और इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको क्लिक करना है और आप करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मैं कह देता हूं अमित शाह। ठीक है भाई साहब, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसमें अगर किसी बच्चे को ये महसूस होता है ना कि सर मेरे को तो इंग्लिश नहीं पढ़नी आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आप यहां से लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको बाइलिंगुअली चेंज करके भी पढ़ सकते हो। और इस तरीके से आप जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो आपको ये फीचर मिलता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी जाकर रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई सुधार करना है तो मार्क फॉर रिव्यू भी उसे आप कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल श्योर हैं तो सेव एंड नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आप बढ़ सकते हैं। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगता है यहां पर मुझे लिखना चाहिए था पटना, लेकिन पटना तो है ही नहीं, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। मान लीजिए सिडनी। ठीक है भाई, नहीं सिडनी नहीं करेंगे भाई, पर्थ करेंगे। ठीक है भाई, तो मैंने इसको सेव किया और नेक्स्ट किया। ठीक है ना जी। और आपको बार बार ये टाइम भी बताता रहेगा कि बेटा तुम्हारे पास इतना ही समय बचा है, फटाफट से निपटा लो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। अब मेरे बच्चों आपको जो ध्यान देना है ना, वो इस बात पर ध्यान देना है कि यहां पर जो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, उसका कहीं सर येलो कलर हो गया, कहीं ग्रीन कलर हो गया, कहीं कोई कलर ब्लू रह गया, तो इसको लेकर आप लोगों को मैं समय बचाने के लिए इसकी बनाई है आपके लिए एक प्यारी सी पीडीएफ, ताकि आप उस चीज को जल्दी समझ सकें। मेरे भाई, इस तरीके की छोटी छोटी बातों पर अब आपको ध्यान जरूर देना है। आप लोगों को कलर्स अलग अलग मेंशन किए गए हैं। ठीक है भाई, ये वाला हमारे सामने ऑप्शन बताता है कि अभी तक आपने ऑप्शन ही चूज नहीं किया। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो इसका मतलब ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, यानी कि क्वेश्चन के जो 4 चॉइसेस हैं। जैसे ही आप इसको देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन नंबर अगर ब्लू में हमारे हाईलाइटेड है तो इसका मतलब हमें समझ में आता है ये क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं हुआ है। जैसे ही ये ग्रीन कलर बन जाता है उसी क्वेश्चन नंबर के बॉक्स पर, तो समझ लीजिएगा आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अगर रेड पर हम देखते हैं तो अभी तक इसका आंसर आपने नहीं दिया, लेकिन इसको आपने आने वाले रिव्यू के लिए होल्ड कर लिया है। ठीक है ना। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, अगर समय परमिट देता है। और जो येलो कलर है, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर रिव्यू लेटर, कि बाद में इसको फिर से हम देखने का काम करेंगे। यहां पर हमने आंसर दे दिया है, यहां आंसर नहीं दिया, इसलिए इस कलर को थोड़ा ध्यान रखेंगे। सेव नेक्स्ट का मतलब होता है क्वेश्चन सेव किया, आगे बढ़ गए। प्रीवियस का मतलब वापस प्रीवियस क्वेश्चन पर जाना है। मार्क फॉर रिव्यू आप लोग समझ ही गए। और अनमार्क रिव्यू का मतलब होता है उसको आपने देख लिया, आप सेटिस्फाइड हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरे बच्चों, अगले पेजेस को मैं आप लोगों को इस पीडीएफ के जरिए ही समझाना चाहूंगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में यहां पर आप लोगों को कैमरा ऑब्जर्व कर रहा होगा। अब मेरे बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये जो आपके सामने क्वेश्चंस वाले सभी बॉक्सेस है ना मेरे भाई, यहां पर ये आपको लाल बॉक्स दिखाई दे रही है। ये लाल बॉक्स नहीं है मेरे भाई, ये तो कैमरे के ऊपर उंगली रखी हुई है ताकि शक्ल ना दिखाई दे। यहां पर आपकी लाइव वीडियो फुटेज सिस्टम कैप्चर कर रहा होगा, ताकि वो कल को बाद में अगर कोई शैतानी मिलती है तो वो अनफेयर मींस में डिस्क्वालीफाई करने का एक ग्राउंड तैयार कर सके। तो आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सजेशन यही है मेरे बच्चों, इस मॉक को 2-3 बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एक बार इसके पूरे के पूरे डायमेंशंस को ध्यान से समझ लीजिएगा, पता चले एग्जामिनेशन में आपका टाइम वेस्ट हो और फिर आप इधर उधर ऑप्शन ढूंढते रहें, और हो सकता है एक ही जगह सी आपसे ऑप्शन क्लिक हो जाए, जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिस्टर्ब हो जाएं। क्योंकि अब आप लोगों का सीजीएल का एग्जामिनेशन नजदीक है, तो आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट को रिवाइज करना है। इसी के लिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने बेस्ट 30 मिनट्स क्विक रिवीजन क्लास शुरू की है मेरे बच्चों, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर मिल जाती है, जिसके अंदर सभी के सभी चैप्टर्स की बेस्ट 30 मिनट्स में आप लोगों को क्लास प्रोवाइड की गई है। ठीक है मेरे बच्चों, इस इंफॉर्मेशन को अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।